भांग गूंग खा के गांजा ऊंजा पी के परीक्षा सेट करते का, और व्यापम को बुरा लग जाएगा। उसके आसपास बड़े पैमाने पर या तो अफीम की खेती हो रही होगी। जो छात्र पूरी तल्लीनता के साथ एग्जाम की तैयारी करते हैं, छत्तीसगढ़ में क्या वादा किया गया था कि सबको यूपीएससी की तर्ज पर एग्जाम कराया जाएगा। वादा किया गया था बड़े पैमाने पर रोजगार दिए जाएंगे। वादा किया गया था कि एग्जाम में गड़बड़ी नहीं होगी। वादा किया गया था कि पारदर्शिता लाई जाएगी। वादा किया गया था कि बेरोजगारों को परेशान होना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या ये तमाम वादे पूरे हुए? देखिए इस रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। अगर अब तक आपने सीजी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लंबे समय बाद छत्तीसगढ़ में एडीईओ यानी सहायक विस्तार अधिकारी के पोस्ट पर वैकेंसी आई थी। यह वैकेंसी ग्रामीण विकास विभाग की ओर से लाई गई थी। अब इस परीक्षा में यदि गड़बड़ी की बात कहेंगे तो सरकार बहादुर को और व्यापम को बुरा लग जाएगा। लेकिन जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वह किसी गड़बड़ी से कम नहीं है। केवल 200 पोस्ट के लिए 15 जून को परीक्षा आयोजित की गई थी। 200 पोस्ट के लिए लगभग 2,22,000 लोगों ने परीक्षा दी थी। कितने लोगों ने? 2,22,000 लोगों ने 200 पोस्ट के लिए परीक्षा दी थी। यानी बेरोजगारी का आलम पहले समझ लीजिए छत्तीसगढ़ में कैसा है, लोग कितने बड़े पैमाने पर बेरोजगार हैं। व्यापम की परीक्षा में 200 पोस्ट के लिए 2,22,000 लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं। इनको उम्मीद थी कि हम एग्जाम में बैठ रहे हैं, जो भी रिजल्ट आएगा वो फेयर होगा और उस पर हमको विश्वास करना होगा। लेकिन यहां पर रिजल्ट आना, गड़बड़ी करना, नकल कराना, उससे बड़ा कह रहा हूं, उससे बड़ा घोटाला कह लीजिए, ये परीक्षा का जो क्वेश्चन बनाने वाले ये लोग कर रहे हैं। व्यापम में जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह बड़ी सफाई से, बहुत सावधानी बरतते हुए क्वेश्चन तैयार करेंगे, वे तमाम लोगों के घरों के आसपास या तो जहां बैठ करके वो एग्जाम का क्वेश्चन सेट करते हैं उसके आसपास बड़े पैमाने पर या तो अफीम की खेती हो रही होगी या गांजे की खेती हो रही होगी। क्योंकि जब उनकी हवाएं चलकर उनकी खिड़कियों के भीतर प्रवेश कर रही हैं तो वो नशे में हो जा रहे हैं। और बार बार, चाहे सीजीपीएससी हो या व्यापम हो, इस परीक्षा के जो एग्जाम का रिजल्ट है उसको प्रभावित करने वाले प्रश्न के चयन में गड़बड़ी सामने आ रही है। इस बार क्या हुआ है? सीजी व्यापम द्वारा आयोजित किए गए इस एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे गए। 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न जो हैं वो इनके पंचायती राज और ग्रामीण विकास के जो प्रश्न हैं वो पूछे गए सब्जेक्ट से रिलेटेड, और बाकी 50 प्रश्न जो हैं वो हिंदी और सामान्य ज्ञान, देश का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इससे जुड़े हुए सवाल पूछे गए। इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न गड़बड़ होंगे कल्पना कीजिए। 2, 4, 5, 6, 10, 21 प्रश्नों में गड़बड़ी निकल करके सामने आई है। क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ने 12 प्रश्न ऐसे चयन किए थे जिनके आंसर गलत थे, जिनके आंसर ऑप्शन में थे ही नहीं। 6 क्वेश्चन ऐसे चयन किए थे, 6 प्रश्नों का ऐसा चयन किया गया था जिनमें दो उत्तर थे। जैसे कि टोमेटो को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? अब आंसर में पताल भी लिखा हो और बंगाला भी लिखा हो तो दोनों आंसर सही हैं, लेकिन टिक तो एक में लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस की संख्या 6 थी। इसके साथ ही 3 ऐसे क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन ही गलत थे। तो कुल मिलाकर के 12, 6 और 3, 21 प्रश्न ऐसे थे जो कि गलत साबित हुए हैं। इनको विलोपित कर दिया गया है। अब आप कहेंगे ठीक है, जिसने गलत बनाया होगा गलत बनाया होगा, सही बनाया होगा सही बनाया होगा। दरअसल जब हम ये सोचने लगते हैं कि क्वेश्चन का गलत आना एक सामान्य बात है, उन्हें विलोपित कर दिया जाता है, तब हमें गड़बड़ी कर रहे होते हैं। जो छात्र पूरी तल्लीनता के साथ एग्जाम की तैयारी करते हैं वो छात्र पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। उनमें बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जिन्होंने सही आंसर टिक किया है, कुछ छात्र जिन्होंने गलत आंसर टिक किया है। माइनस मार्किंग होने की वजह से जो छात्र जिन्होंने कम पढ़ाई की है, माइनस मार्किंग होने की वजह से वो छात्र जो औसत रूप से जिन्होंने कम पढ़ाई की है वो जब तुक्का लगा करके आते हैं और तुक्का लगाने के कारण उनका जो माइनस मार्किंग होता और सही बनाने वाले छात्र का मार्क्स अप होता, तुक्का का क्वेश्चन विलोपित होने की वजह से दोनों समान आकर खड़े हो जाते हैं। यानी जिन परीक्षार्थियों ने अच्छी तैयारी की थी, जिन परीक्षार्थियों ने बेहतर तैयारी की थी, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं।
क्योंकि माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग की स्थिति में हर परीक्षार्थी हर प्रश्न को सही तरीके से टिक करेगा, हर प्रश्न उससे सॉल्व होगा ही, इसकी गारंटी नहीं होती है। इसलिए जब जब माइनस मार्किंग होती है तब परीक्षा के जो परिणाम हैं वो फेयर नहीं रह जाते हैं, वो अप एंड डाउन में हो जाते हैं। और इसकी वजह से जो परीक्षार्थी हैं वो बार बार परेशान होते हैं और परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं वह गलत हैं, इसके बारे में व्यापम खुद से चर्चा नहीं करता। परीक्षार्थियों से दावा आपत्ति मंगाए जाते हैं, उनसे पैसे लेकर के उनसे ही दावा आपत्ति मंगाया जाता है। उनको ये तय करना है जाकर के कि जो क्वेश्चन वो गलत कह रहे हैं वो सही मायने में गलत है। छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 साल हो गए, अब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि रजत जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध हो गया इन 25 सालों में। एक क्वेश्चन पेपर ठीक से बना नहीं सका था छत्तीसगढ़ राज्य के जो व्यापम में थे। 2014 के पहले जब बीजेपी के मन विपक्ष बनी है, कांग्रेस सरकार बनी से, तब सीजीपीएससी में गड़बड़ी हुई। जब गड़बड़ी करी तेमन सीबीआई जांच चलत है, मन सब जेल में है। लेकिन जौन व्यापम है तेमा और सीजीपीएससी में वो जमाना के जिन बीजेपी के नेता रहे तेमन घूम घूम के अलग अलग कोचिंग सेंटर में जाके, अलग अलग लाइब्रेरी में जाके कह रहे हैं कि यूपीएससी के तर्ज पर सीजीपीएससी व्यापम की परीक्षाएं होंगी, यूपीएससी के तर्ज पर पारदर्शिता बरती जाएगी, प्रश्न पत्रों के चयन में सावधानी बरती जाएगी। तक काबर 20-21% क्वेश्चन गलत निकला थे। एको दो टन के गुंजाइश तो मानवीय भूल में रही थे, लेकिन 21 प्रश्न के गलत निकलना का बता थे। का जरूरत है इस टाइम व्यापम के छत्तीसगढ़ में जे एक क्वेश्चन पेपर ठीक से सेट नहीं कर पाते। इस टाइम व्यापम के छत्तीसगढ़िया मन काय करही जे लइका मन के भविष्य से खिलवाड़ करत है। एक तो नौकरी नहीं आए, कोनो पढ़ाई करे आदमी में सड़क पर निकल करके धरना करही, प्रदर्शन करही, जुलूस करही, तब जाके ले दे के पोस्ट आई तो परीक्षा हो में टाइम लागी, नोटिफिकेशन निकले में टाइम लागी, परीक्षा हो ही तो क्वेश्चन पेपर गलत निकला थे। 21 प्रश्न एक परीक्षा में गलत निकल जाते, वो ठीक ठाक हो गए तो रिजल्ट पर मारा मारी कब दी रिजल्ट तेकर बारे में। रिजल्ट दे दी तो दस्तावेज के सत्यापन करे बा गोरो, सरकार ओम डिले करते, फिर आंदोलन करो, फिर रिजल्ट जारी करे के मांग। रिजल्ट जारी हो गए तो वेटिंग सूची जारी कर दो सरकार बहादुर की, फिर मांग करी। माने एक सरकारी नौकरी ला वैकेंसी निकले से लेकर के नौकरी पाए तक 2 से 3 साल के समय लग जाते और छात्र मन परेशान होते रहते। आओ काउ सरकार के वादा के जब मन कहे कि नहीं पारदर्शिता होगी, ऐसने पारदर्शिता होगी। भांग गूंग खा के गांजा ऊंजा पी के परीक्षा सेट करते का, परीक्षा सेट करिया मन, प्रश्न पत्र सेट करिया मन। 21 प्रश्न गलत निकला थे, ये मजाक बात न है। ये बात मैं नहीं पूछा था, लगातार सीजी बॉस के दर्शक में सवाल खड़े करा थे कि व्यापम बेटा परीक्षा ढंग से नहीं ले सका थे। जरूरत है सरकार ला विषय में ध्यान दे के तेमा जो व्यापम की परीक्षा है तेमा पारदर्शिता रहे। छात्र मन ये महसूस मत करे कि परीक्षा देवा के आन यार 2 प्रश्न जल विलोपित कर दिस, वही मोर सही निकलतीस तो मोर हो जा रहीस। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने सोचना चाहिए, व्यापम ने सोचना चाहिए कि मन बैठ के जन हे बेल करत हुए नाश्ता करत जो पेपर सेट कर देते हैं, कई छात्र मन की भविष्य तय करते। तेकर से तीर सीजी बॉक्स ये बात उठाते, एला तुम अधिक से अधिक शेयर करा, एमा कमेंट करा और एमा जो लाइक है ते बटन दबाओ तो हमें पता लगा है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगार मन सही मायने में समाचार देखते हैं आउ एला व्यापम तक पहुँचाए के प्रयास करा। काबा जब खबर फैलते ना तो ऑटोमेटिक सरकार कर पहुँचते, ओकर में कोई बहुत बड़े टीवी चैनल के ताम झाम माइक की जरूरत नहीं पड़े। तुम सीजी बॉक्स चैनल देखा था, हमन बहुत जल्दी 1 लाख के करीब पहुँचने वाला हन। तो जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे है तो मन कर लेवा, काबा तुम सब्सक्राइब करिया तो सबले पहले तुम्हें नोटिफिकेशन मिलत रही। जोहार।